साथ स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं, जो कि प्रदेश महामंत्री है साधु संत समाज के। वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। ललित जी, राकेश जी, सभी को नमस्कार है। पहले तो लेकिन सबसे पहले एक बात बताना चाहूं, सनातन के ऊपर अभी जो हो रहा है, ये राजनीतिज्ञ लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूं कि ये क्या अभी गठबंधन ठगबंधन कोई सरकार बनी है ना, कि इनका कुछ जो मैं बहुत नहीं जानता हूं, वो हमारा फील्ड नहीं है। तो ये कई दल मिलकर जो एक अपनी जो एक टीम बनाए हैं, मुंबई में इनकी बैठक हुई। इंडिया गठबंधन जी। हाँ ठीक, इंडिया तुम नहीं बोल सकते हो, डॉट है बीच में, इंडिया नहीं बोला जा सकता है। हाँ, इंडिया और भारत को थोड़ा उसका सम्मान पूर्वक ही हम लोग रहने दिया जाए, भारतवासियों के लिए के मन में एक अलग गौरव लगता है इंडिया बोलने से। तो ये दुकानदारों के लिए तो मैं इंडिया में नहीं बोल सकता, ठीक है। INDIA जो भी जवाब ले लेंगे राकेश जी से दुकानदारों को। हाँ ठीक है, ये अपने मन की मेरी बात है। राकेश जी हमारे बहुत प्रिय हैं, ललित जी हमारे बहुत प्रिय हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत स्नेह बहुत प्यार है मेरा। लेकिन जहां तक सनातन की बात आती है, तो ये दुकान खोल रहे हैं और मुंबई में इनकी बैठक हुई कि यहाँ से निकल के हम लोग सनातन पर एक मुद्दे पे काम करेंगे, जिसका श्री गणेश कर दिया उदयनिधि स्टालिन ने। वो स्वयं संस्कारिक है, मुझे पता है, वो धार्मिक उनका बैकग्राउंड है, उनकी माताजी का नाम दुर्गा है, अच्छा पूजा पाठ करते हैं। मैं ललित जी को जानता हूँ, ये पुजारी है, राकेश जी जानता हूँ, इतने सारे संस्कार इनका जानता हूँ। जहां इनकी पार्टी की बात आती है, इनकी बेचारे की व्यवस्था हो जाती है, बोलना पड़ेगा। ये स्वयं शिव भक्त है, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक व्यवस्था ये बोल नहीं पाएंगे। जब पार्टी के बैनर पे आते हैं तो इन्हें बोलना पड़ता है, नहीं चाहकर भी, क्योंकि इनके जो ऊपर जो बड़े बड़े अपने आप को जो बड़े नेता बोलते हैं, देश मानते हैं नहीं मानते हैं, आज उनके मुंह में दही क्यों जम गया। यदि स्टालिन या चंद्रशेखर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये विभिन्न इतने प्रकार के लोगों को जो रोग लग गया है कि एक स्टाइल से चल गया है सनातन के विरुद्ध में बोल के अपने आप को हीरो बनाना, तो ये इनका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं प्रमुखता से। यदि नहीं कर रहे हैं तो इनकी मौन स्वीकृति है। यह भी समझा जाए कि इनके कंधे पे ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, लालू जी, ममता जी, केजरीवाल, ये सारे, अखिलेश जी, इनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। तो आपको प्रमुखता से सामने आना चाहिए, या फिर आप अपनी मौन स्वीकृति बता रहे हैं। हिंदू समाज, सनातन समाज देख लिया है, आपको पहचान लिया है, आपकी दुकान नहीं चलने वाली है और आपको नकार चुकी है। आपका एक पुनः प्रयास हो रहा है, बिल्कुल असफल प्रयास। मैं राजनीतिक की बात नहीं बोलूंगा, किंतु सनातन के ऊपर यदि उंगली उठती है तो हम तो किसी हद तक जा सकते हैं। आज हमने मसाल जुलूस निकाला है सड़क पर, यह मेरा प्रारंभ है, किसी हद तक जाएंगे, हम इनकी दुकान बंद करवाएंगे। देखिए एक बात और बताता हूं, अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हैं ये हेमंत सोरेन जी, अब इनके साथ में भाई कांग्रेस भी है। अब कुछ तो एडजस्ट करना है। अभी इतना बड़ा मौसम आ रहा है, दुकान खोलने के लिए एक मेला लगने वाला है 24 में, तो उसके लिए सबों को लेके चलना है। चलो एक सभी को लॉलीपॉप पकड़ा दिया, आप उस दुकान में जाओ, वहां दुकान खोलो, वहां दुकान खोलो। भाई मंदिरों में आपको हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? क्या मंदिर सही नहीं चल रहे थे? हाँ, राकेश जी ने कहा कि एक परिवर्तन है, ठीक है, परिवर्तन ऐसा हो कि एक सर्वसमावेशी और सभी को वो हजम होने वाली बात होनी चाहिए। आवश्यकता क्या पड़ी? आपने सही प्रश्न प्रारंभ में किया कि इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी अचानक। सब कुछ ठीक चल रहा है, मंदिरों में जब दिक्कत होती है, कोई संकट आते हैं, पैसे की भी कभी कमी होती है, कैसे मंदिर चले, उस समय तो आप कहीं नहीं आए। जितने भी धार्मिक त्योहार है, जब से JMM की सरकार आई है तब से सारे जगह अड़ंगा डालना काम, और पूरे विश्व, पूरे भारत पर देखे, जहां भी सनातन का विरोध करना है तो निश्चित वो कांग्रेस पार्टी होगी। मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं, किंतु ये मैं कल की बात कर रहा हूं, किसी राष्ट्रीय चैनल में बैठा हुआ था, उसके कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आवाज सही नहीं आ रही थी, उन्हें मेरे जय श्री राम बोलने से विरोध किया, तो मैंने सीधा बोले कांग्रेस के हैं क्या, तो लोग हंस दिए। बाकी लोगों ने पार्टी से क्या लेना, नहीं ऐसी बात तो कांग्रेस वाले ही बोल सकते हैं। साधु संतों को खिलाफ करना हो, श्री राम का खिलाफ करना हो, मंदिर का खिलाफ करना हो, सनातन के खिलाफ करना हो, तो ये भाई पकी पकाई एक अपनी पुरानी दुकान है जो फीकी पड़ती जा रही है कांग्रेस। तो इनका तो है भाई, साधु संतों पे गोली भी चलवाएंगे। श्री राम को ढूंढने में हमें 492 वर्ष लग गए और हमें कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया, सीढ़ी के माथा पटकते रह गए, वहां भी इन्होंने वकील खड़ा किया। ये तो वो पार्टी है कि अगर देश में आतंकवादी आता है तो उसके पक्ष में भी यही खड़े होते हैं, श्री राम के विरुद्ध यही खड़े होते हैं।
तो ये तो इनका चरित्र उजागर हो चुका है, देश देख चुका है। और हमारी भोली भाली जनता वो नहीं रही, भारत की जनता सनातनी, कि आप झंडा दिखा के और अपना पंजा दिखा के वोट लगे। नहीं 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 नहीं, ये पंजा झाड़ू ये सबसे लोगों को बड़ा भय हो गया है। अब लोग थोड़ा प्रेम चाहते हैं, लोग ऐसा चाहते हैं कि अब जो भी पार्टी यहाँ पर आए, जो राष्ट्रीयता की बात करे, जो सनातन रक्षा की बात करे, उसी को जनता वोट देगी, सरकार उसी को बनाना चाहेगी। अभी अच्छी खासी सरकार नहीं, देखिए पूरे विश्व में डंका बज रहा है भारतवर्ष का। हम विश्व गुरु के पुनः जा रहे हैं। कह सकते हैं इशारों में आपने कई बातें कह दी कि 2024 के चुनाव को लेकर ये पूरी सरगर्मी देखने को मिल रही है। इसके पहले भी आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि मंदिरों में कई बार ऐसे दिक्कत सामने आए, उस समय ये कमेटियां सामने नहीं आए, उस समय ये सदस्य सामने नहीं आए, और अब जब भंग करने की जरूरत आन पड़ी है तो सदस्य बनाए जा रहे हैं, अध्यक्षों को बदल दिया जा रहा है, और सनातन धर्म का कहीं ना कहीं एक तरीके से इन पर अभाव भी देखने को मिला है। बता दूं आपको, सनातन पीसा नहीं जा सकता है, ये किसी की ताकत नहीं है, और सनातन पीसा नहीं जा सकता है। पीसने वाले को, पिसाने वाले को सनातन बचा लेता है। सनातन वो धागा है जो सभी मनकों को पिरो के रखता है जी। इसीलिए सनातन कहा ना कि पहले न इसका आदि है न अंत है। सनातन में न उसे कोई जलाया जा सकता है, न उसको रोका जा सकता है, न फीका किया जा सकता है। और सनातन का आज ध्वजा पूरे विश्व में लहरा रहा है भारत देश के माध्यम से। इसीलिए ये कहीं आशंका, किसी प्रकार की ये शंका वाली बात होनी नहीं चाहिए कि इसमें पीसा जाए। हाँ, सनातन के ऊपर जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके ऊपर जो दुकानदारी कर रहे हैं, जो रोटी सेकने का कार्य कर रहे हैं, जिन्हें सनातन से कभी कोई मतलब नहीं रहा, उनके लिए मैं अलग सजग होकर खड़ा हूं कि उनकी दुकानदारी नहीं चलने दूंगा। भाई आप चलाओ मोहब्बत की दुकान, और क्या क्या दुकान ही तो चलाना है ना आपको काम और सेवा तो नहीं करना है। आप दुकान चलाओ, मोहब्बत की दुकान चलाओ, सॉरी क्षमा चाहेंगे, ये सनातन पे आप दुकानदारी मत करो, इतना मेरा आपसे आग्रह है। देखिए ऐसा है, वो बीजेपी वाले और सरकार के लोग समझे, मुझे किसी दल से मतलब नहीं है, लेकिन यदि वो उस समय गठन करते तो फिर हम आज क्यों विरोध कर रहे हैं? शायद उन्होंने उचित नहीं समझा गठन करने को, उसको जान के रखा। भाई अपनी पूरी ताकत से सरकार 5 वर्ष चली पूर्ण बहुमत के साथ, तो उन्होंने आयोग का गठन क्यों नहीं किया? आज इसलिए आवश्यकता पड़ी उतने लोगों को एडजस्ट करना है, कहीं गौ सेवा में, कहीं धार्मिक न्यास में, कहीं और भी कई प्रकार की। राकेश जी थोड़ी शांति से सुन ले। बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, थोड़ी एक बार सुन। मैंने कहा टोका आप सुने, आप बहुत ही जी मैंने टोका कहा आपको मैं बहुत अच्छा मैं समझता हूँ। आप बड़े थोड़े मर्यादा अगर हम लोग थे तो ज्यादा अच्छा रहता है। लाखों जनता हम लोग को सुन रही है, देख रही है। और एक बात बोलूंगा, सभी हमारे प्यारे हैं, राजीव जी को भी बहुत प्यार करता हूँ, हमारे लिए बहुत आदर प्यार उनके लिए भी है, ललित जी के लिए भी बोला है, राकेश के लिए भी मैंने बोला है। लेकिन जहां इनकी दल की बात आती है तो इनका पुरानी आदत है संतों के ऊपर, श्री राम के ऊपर, मंदिर के ऊपर आक्षेप लगाना हो, उन्हें अपमानित करना हो, तो इन दल वाले को खड़ा कर दिए बड़ी अच्छे से। सबको कटघरे में ये खड़ा करना जानते हैं। निहत्थे साधु संतों पे गोली चलाई थी इन्होंने ना, राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने ही खड़ा किया ना, पुलवामा के लिए इन्होंने ही ना मांगा था, प्रमाण मांग रहे थे। तो बड़ी लंबी लिस्ट है और भारत की जनता सनातनी सारा देख चुके हैं। इसीलिए सनातन का चादर ओढ़ के आना अब सूट नहीं करता है इनको। निश्चित रूप से भी देश के लिए हम जिस काम पे लगे, आप भी लगे हैं, आप मेरे शत्रु नहीं है, विरोधी हो सकते हैं। तो बड़ा सम्मान पूर्वक बोलूंगा कि आपका जो आचरण वो सनातन विरोधी यहाँ भी दिखा, चाहे फोन लाइन पे राजीव जी बोले हो या आप भी राकेश जी बोल रहे थे। तो ये जनता देख रही, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार का आपका चरित्र उजागर होता है। जहां सनातन की बात आती है, श्री राम की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, श्री रामचरितमानस की बात करते हैं। शायद घर में आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, लेकिन मैं दुकान फिर बोलूंगा, उस दुकान की बारी जहां आती है तो फिर आपको वेश धारण करके असनातनी बनने का ये ढोंग, ये स्वांग रचना पड़ना, ये आपके लिए एक व्यवस्था हो जाती है। ये बड़ी लज्जा की बात है और बहुत अफसोस भी होता है कि हमारे भी एक अंग आप हैं सनातन के, क्यों भटक गए किसी ये दलदल के चक्कर में? आप सनातन से क्यों भटक रहे हैं? जी। मैं बहुत फिर आहत हूं और मुझे लज्जा आ रही है। लाखों जनता सुन रही है और इन्होंने अपने मुख से ये स्वीकार कर लिया। आक्रोश में जब आए तो इन्होंने कह दिया मैं तो धर्मगुरु और सनातन को मैं नहीं मानता हूँ। बहुत अच्छा, मुझे भय है मेरे सनातन का एक अंग, ये भाई कहीं वो जेरूशलम और फिर कहीं वो मक्का ना चला जाए,
इनकी मंशा दिखती है कि जिस प्रकार से ये सनातन का विरोध करते हैं, चाहे फोन लाइन पर या सड़क पर या स्टूडियो पे, जहां बताया ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, संतों की बात आए, सनातन की बात आए, ये बौखला जाते, इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। भाई मैं तो कोई राजनीतिक के बयान नहीं दिया, मैं पहले स्पष्ट कर दिया, मैं किसी दल के किस्से नहीं हूँ।